Hello student, welcome to science class. In our last video we discussed about processing of fiber to wool, and in this video we will discuss about page number 28 and the topic is silk. ठीक है, और जो लास्ट वाला जो मैंने आपको वर्क दिया था वो आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया होगा. उससे पहले एक बार हम अपना ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड ये डिस्कस कर लेते हैं कि वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, बट soldier job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. ठीक है, यानी कि जो वूल इंडस्ट्री है उससे जो लोग हमारे देश के जो लोग हैं उनका क्या हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है. ठीक है, और जो ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब क्या होती है, रिस्की होती है. क्योंकि कुछ बहुत बार जो ये लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एंथ्रैक्स, विच कोजेज ए फैटल ब्लड डिजीज़ कोल्ड सोल्टर डिजीज़. और जो क्या कोज करता है, एक ब्लड डिजीज़, यानी कि खून, जो आपका जो ब्लड होता है यानी कि जो खून होता है उसमें एक डिजीज़, एक बीमारी बना देता है, और वो जो डिजीज़ है उसका नेम है सोल्टर डिजीज़. ठीक है, सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कोल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स. यानी कि अब जो ऑक्यूपेशन होता है वो आपका क्या होता है, व्यवसाय होता है. ठीक है, यानी कि जो काम करते हैं, तो ये इस तरह का कोई भी जो रिस्क है जो इंडस्ट्री के लोग फेस करते हैं, इंडस्ट्री यानी कि जो आपकी कंपनी वगैरह होती है या मिलें वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग ये फेस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोलेंगे. तो ये जो है, ये पूरा ये जो है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है. क्लियर. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, अब जो बूजो है, बूजो बोल रहा है, बूजो इज़ wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a hair cut. अब बूजो बोल रहा है कि ना जब हम अपने ऐसे हेयर को खींचते हैं, आपने देखा होगा ना, जब आप अपने हेयर को ऐसे खींचते हो तो क्या होता है, हमें दर्द होता है. ठीक है, लेकिन जब हम हेयर कट करवाने जाते हैं तो जब हेयर कट होता है तो हमें कोई भी पेन नहीं होता. ऐसा क्यों? ठीक है, अब फिर दोबारा से फिर बोल रहा है वो यहाँ पे कि बूजो इज़ वंडरिंग वाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज. अब वो बोल रहा है कि हमें जो जैसे कि जो हमें वूलन स्वेटर होती है, जैसे वो सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, ऐसे ही जो कॉटन के क्लोथ होते हैं, कॉटन के गारमेंट होते हैं, वो हमें गर्म क्यों नहीं रखते. ठीक है, कॉटन के कब वियर करते हैं, हम समर में वियर करते हैं. ठीक है, और जो स्वेटर्स वगैरह होती है, जो वूलन क्लोथ है, वो हम कब वियर करते हैं, विंटर में वियर करते हैं. ठीक है, तो जो वूलन होती है, अब मैं आपको इसका एक बार आंसर बता देती हूँ. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वूलन होती है वो क्या कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है. हाँ, यानी कि वो बाहर से कोई हीट नहीं लाती है. हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में से क्या निकलती है, हीट निकलती है. तो वो जो वूलन है वो हमारी बॉडी में से जो हीट निकलती है वो उस हीट को बाहर नहीं जाने देती है. ठीक है, उसको वहीं पे ट्रैप कर लेती है. इसलिए हमें कैसा फील होता है, वार्म फील होता है, यानी कि गरम गरम फील होता है. ठीक है, उसके बाद जो गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में कैसे क्लॉथ पहनते हैं हम, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं. ठीक है, तो जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हीट को, उस हीट को एब्जॉर्व करके बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो जो कॉटन के क्लॉथ है वो क्या नहीं रखते हैं, वार्म नहीं रखते हैं. क्लियर. उसके बाद है आपकी एक्टिविटी 3.4 में बोल रहा है कि डिबेट अमोंगेस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. अब ना आपको ना आपके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि उनके साथ ना आपको एक डिबेट करना है, और आपको जो ह्यूमंस है जो शिप को रियर करते हैं और फिर उनके जो हेयर है यानी कि वूल के लिए उनके हेयर को कट कर लेते हैं, इसके बारे में करना है डिबेट. यानी कि जैसे आपके होती है ना तर्क वितर्क, यानी कि एक के लिए एक बोलेगा कि ये अच्छा है, दूसरा बोलेगा नहीं कि ये चीज़ गलत है. तो इस तरीके से. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका सिल्क. ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. कि आपके जो सिल्क फाइबर्स है वो भी क्या होते हैं, एनिमल्स फाइबर्स होते हैं. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. तो यहाँ पे ये आपकी जो सेरीकल्चर की डेफिनेशन है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है. क्लियर. Find out from
Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. अब आपको अपनी दादी से, चाची से, ठीक है, या फिर आपके जो भी अपनी मम्मी से, किसी से भी आपके फैमिली में, उनसे आपको क्या देखनी है, उनकी एक बार जो सिल्क की साड़ी है वो देखनी है, और वो किस तरह की सिल्क से बनी है वो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क के बारे में कि हमें जो सिल्क है वो कैसे मिलता है, ये डिस्कस करने से पहले हम जो सिल्क मोथ की हिस्ट्री है वो क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है.